नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी लोग कुशल मंगल होंगे। सभी लोगों को 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये मैं लगातार वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, शॉर्ट्स में डाल रहा हूँ कि ये ट्रेड मैंने कब ली थी। और इस ट्रेड को लेने के बाद मैंने इस ट्रेड में अब आधी क्वांटिटी सैटरडे को बुक कर ली थी। और रीज़न ये रहता है कि सिल्वर गोल्ड जो मेटल्स में ट्रेड है इस समय बहुत ही अनप्रडिक्टेबल ट्रेड बोल सकते हैं, क्योंकि पता नहीं कब कहाँ ट्रम्प साहब आके बोल दें, या हो सकता है जियोपॉलिटिकल टेंशन्स कुछ ईज ऑफ हो जाएं। 2 दिन होते हैं, इस वजह से मैंने आधी क्वांटिटी बुक कर ली थी। 10,000 क्वांटिटी थी मेरे पास, 0.10 था। और मैंने वो क्वांटिटी ट्रेड को देखें आप $1,693 के आसपास बुक किया था। अगर यहाँ पे आप देखें, स्टॉप लॉस मेरा 98 पे आ गया था, टीपी इतने पे लगाया था, एंट्री 94.197 पे थी और 102 का टीपी था। लेकिन मैंने 100.968 पे इस ट्रेड को बुक कर लिया था। ये मेरे पूरे ओवरऑल ट्रेड का टीपी था 102.206। बट उसको देखते हुए, सिल्वर की उछाल को देखते हुए, और कहते हैं तो जब तक ट्रेड में जीत रहे हो बने रहो। तो अब फिलहाल मैंने इस ट्रेड में अपना जो स्टॉप लॉस है वो शफल कर दिया है। पहले मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ था $89 पे। अब मैं उसको धीरे धीरे शफल करके कहाँ तक ला चुका हूँ इस ट्रेड में। अब इसके अंदर मुझे $2,700 मिलने वाले। 105 का मैंने इसे लगा दिया। अब अगर 2,700 और मिल जाते हैं, और 1600-1700 ऑलरेडी बुक कर चुका हूँ, तो $4,000 तो मुझे इस ट्रेड में मिलने ही मिलने हैं। मतलब यहाँ से मैं अभी $600 का रिस्क लेके चल रहा हूँ। लेट्स सी कि वहाँ पे $600 मेरे को मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। मतलब इतना क्या ये यहाँ से ट्रेड पलटती है, सिल्वर पे थोड़ा करेक्शन आता है, या यहाँ से ये बाउंस लेता है फिर से, या अगर वो बाउंस लेता है फिर से, तो लेट्स सी क्या होता है। बट हम अभी ट्रेड में बने हुए हैं और मार्केट ने आज भी खुलते ही लगातार 109.524 का हाई लगा दिया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त रैली चल रही है। इस रैली में मैं इसलिए अपनी क्वांटिटी लेके बैठा था क्योंकि ब्रेकआउट हुआ था। मेरे को लगता है यहाँ से इस लेग का एक करेक्शन चालू हो सकता है, और अगर ये वापस से 96 इसके नीचे, ये जो मैंने ऐसे लगा रखा इस बाइंग प्राइस के नीचे जाता है, तो फिर हम इसको 85 लेवल तक जाते हुए देख सकते हैं। मेरे ख्याल से इस पैटर्न में अगर यहाँ तक भी करेक्ट हो जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सिंपल सा बोला जाएगा कि भाई बोलिंजर बैंड के रीटेस्टिंग के लिए आया है, अभी भी बुलिश है। अगर यहाँ तक भी आता है या इस लेवल तक भी आ जाता है 75, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और यहीं से अगर वो घूम जाता है तो अब अगला टारगेट बड़ा हो सकता है। मेरे ख्याल से अगले टारगेट्स में हम 140-50 का लेवल देख सकते हैं, और फिर वो एक रीटेस्ट करेगा आई गेस, ठीक है, सिल्वर में। और उसके बाद हम नेक्स्ट टारगेट 200। तो मतलब अब यहाँ से जो मैं ट्रेड चालू करूँगा, अगर मैं सिल्वर में एंट्री लेता हूँ रीटेस्टिंग्स के बाद, तो वो एटलीस्ट मैं 120 पे आवर्स के लिए लूँगा, 130-40 आवर्स के लिए, क्योंकि पिछली एंट्री मैंने 94 पे ली थी और 110 तक हम आ चुके हैं। लेकिन अब ये लेग जो मैं लूँगा, ये थोड़ा सा, अगर आप लोग एलाइट वे वगैरह को पढ़ते हो तो चेक करिएगा, ये जो थर्ड लेग अब शुरू होगी करेक्शन के बाद, ये सबसे बड़ी हो सकती है। 130, 140 से 150, उसके बाद एक करेक्शन और होगा, फिर मेरे ख्याल से एक लास्ट लेग और जाएगी जो लगभग 200 तक जा सकती है। हो सकता है ये 130-140 की जगह 200 तक चली जाए। तो ये थर्ड लेग क्योंकि लंबी होनी है, ये डिपेंड करता है ये कितनी लंबी होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा ये मेरा एनालिसिस था, मैंने कहा आप लोगों को शेयर कर दूं। अभी इस ट्रेड में हमारे देखिए फिर से ऊपर जा रहा है, $3,300 के आसपास अभी बची हुई उसमें बन रहे हैं, ठीक है। मेरा टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो चुका है इसमें, और हम लोग ट्रेल कर रहे हैं अपने एसएल को। देखते हैं ये हमारे एसएल को हिट करता है कि नहीं करता है।
और इस सिल्वर का भी कुछ नहीं कह सकते, द रीजंस वही हैं आपके बैंक्स, क्योंकि बैंक्स की मजबूरी है। देखिए दिख भी रहा है आपको, अगर ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है पता नहीं, बट ये क्लियरली आई है कि ये बैंक्स की मजबूरी है, जिसकी वजह से ये सारे सिल्वर के अंदर जो इतना खतरनाक मूव चल रहा है। कल मैंने एक वीडियो भी डाली थी जिसमें मैंने 22 तारीख को एक ETFs के अंदर, आज भी देखिए सिल्वर 5,000 तोड़ चुका है। सिल्वर भी देखिए आप, कल भी मैंने इसकी बात करी थी और आज भी अगर आप देखें 3-4% सिल्वर स्पॉट चार्ट है। सिल्वर भी निपॉन का देखिए आप 5.96%। सिल्वर का फ्यूचर्स देखिए भारत में MCX के अंदर 2.26% ऊपर। तो बहुत ही मतलब मैं इसको क्या बोलूँ, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेड्स चलनी है, ज़बरदस्त पैसा बन रहा है। अब उस दिन जितने भी निप्पॉन के अंदर 22 तारीख के पुल बैक पे ख़रीदा है उसके लिए तो ज़बरदस्त चल रहा है। आप देखें ये पुल बैक था, यहाँ पे जिसने भी ख़रीदा होगा वो लगातार जीत ही रहा है। तो ज़बरदस्त तरीके का रैली हुई है। और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ स्पॉट पे, गोल्ड के स्पॉट को देखिए आप। गोल्ड भी हालांकि कम वॉलेटाइल माना जाता है एज़ कम्पेयर टू सिल्वर, बट आप देखें टारगेट्स को हिट कर दिया इसने। 5,050 का टारगेट था, 5,060 के आसपास उसने टारगेट को हिट कर दिया है। अब इस हफ्ते बहुत इम्पोर्टेंट डेटा आ रहा है फिर से। वेडनेसडे को हम लोग को फेड का डिसीज़न मिलने वाला है कि क्या होने वाला है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट डेटा है, बिग अलर्ट न्यूज़ है, उसके ऊपर एक शार्प रिएक्शन मार्केट्स में देखने को मिलेंगे। दबाव इन्फ्लेशन का है, लोगों के पास पैसे हैं कि नहीं है, स्पेंडर ठीक है, ये सारा कुछ हम लोग को चेक करना है। इसको वेडनेसडे को हमें देखना पड़ेगा। मुझे लगता है ये रैली तब तक कंटिन्यू रहती रहेगी, थोड़ा सा प्रेशर आएगा वेडनेसडे को, थोड़ा सा साइडवेज मूव हो सकता है, बुलिश टू साइडवेज। और डेटा के बाद फिर एक मेरे को लगता है थोड़ा हल्का फुल्का जो करेक्शन ड्यू है, एक करेक्शन ले ले इस लेग में, क्योंकि यहाँ पे देखें आप थोड़ा सा इसने करेक्शन उठाया था, एक तरीके से टाइम बिताया और उसके बाद ब्रेक करके निकल रहा है। और कैंडल स्टिक पैटर्न ज़बरदस्त फॉर्म हुआ था यहाँ पे। उसके बाद अगला दिन यही इस दिन को हमने यहाँ पे हाई तोड़ते ही ट्रेड लिया था, उसके बाद देखिए ये ऊपर भागा। ये तो लेट्स सी क्या होता है। इस वीक के अंदर डेटाज अच्छे खासे आ रहे हैं। अगर आप डेटा देखना चाहते हैं कि कौन कौन से डेटा इस हफ्ते हमारे पास आ रहे हैं, तो आप उस पे जा सकते हैं क्रोम पे, अपने ब्राउज़र में जाके FX स्ट्रीट न्यूज़ के बारे में देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ FX स्ट्रीट। इसको आप जाके देखेंगे, कुछ एरर है, यहीं पे आपको सारी न्यूज़ मिल जाती है। यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि एक इकोनॉमिक कैलेंडर भी होता है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं क्या क्या चल रहा है। देखिए इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे आपको ये नहीं दिखाना है कि कितने पैसे मैं बना रहा हूँ। पैसा हमेशा नॉलेज का एक बाई प्रोडक्ट होता है। इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप जिस दिन भी आप ट्रेड में जीत रहे हो, आप अपने प्रॉफिट्स को बड़ा बना के रखो। मतलब आप अपने देखिए TP को मैंने मॉडिफाई करके 120 पे ला दिया है। मतलब अगर ये ट्रेड मेरी विनिंग रहती है तो नेक्स्ट TP 560 120 पे डाला हुआ है, क्योंकि 110 तक तो ऑलरेडी आ ही चुका है। तो बड़ी ट्रेड्स मतलब यहाँ से मैंने रिस्क कितना ले रखा है आप देखें, $600 का अभी करंट पोजीशन पे रिस्क है मेरा। तो मैंने TP ला रखा है $3,000 का, वहाँ से 3। तो इस चीज़ को समझना जरूरी है कि 1:2 मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका होना ही चाहिए। ट्रेड तभी लें जब कन्फर्मेशंस मिल जाए,
प्राइस एक्शन बन जाए, वहाँ पे किसी रिवर्सल या बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए। और एसएल और विक्स आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इन सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए इस वीक वेडनेसडे को डेटा आ रहा है फेड का। अब बहुत सारे जियोपॉलिटिकल चल रहा है न्यूज़, आप देखो कनाडा यूएस का, यूएस ग्रीनलैंड को लेकर, कनाडा को लेकर अब इस समय बड़ी बड़ी बातें होने लगी हैं टैरिफ्स की। कनाडा के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, ईरान के ऊपर हो सकता है कि टैक्टिकल वॉर कर दे या कुछ मिलिट्री एक्शन हो जाए यूएस की तरफ से। इसलिए सिल्वर इज स्टिल ऑल डिप, बाय ऑन डिप्स। तो आई गेस कि आपको ये मेरा रिकॉर्डेड सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों को, लोगों को शेयर करिए, जिससे कि उनको भी पता चले कि गोल्ड में लेवल बाय लेवल्स प्ले करते रहना है। ये नहीं कि मैं इस मार्केट में नहीं आऊँगा, बड़ा क्रैश हो सकता है। अरे भाई, हम लोग ट्रेडर्स हैं, मौका मिलेगा तो पैसा बनाएंगे और बिल्कुल बनाएंगे। क्यों मार्केट से बाहर रहना है? बेवकूफ़ थोड़ी ना है यार। एक एसेट जो महीने में 50% 60% दे रखा है, उसको हम क्यों छोड़ेंगे? देंगे भाई मौका, क्यों नहीं देंगे। और हम ट्रेडर्स हैं, हमको जहाँ मौका मिलेगा लेंगे। हमें स्टॉप लॉस लगाना है, ट्रेड करनी है। व्हाट इज़ द इशू यार? हमें पता है कि कितना पैसा हम ट्रेड में लूज़ करने वाले हैं। सीधी सी बात इतनी है। अगर आपको इतनी चीज़ पता है कि आप अपने ट्रेड में कितना पैसा हारने वाले हो, तो आपको बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही परेशान होने की ज़रूरत है। ओके गाइस, थैंक यू, मिलते हैं।